भाई देख ली इमरजेंसी, कैसी लगी और क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए, इस पर चर्चा शुरू करें, यानी रिव्यू शुरू करें इमरजेंसी पर। उससे पहले भैया महाकुंभ के इस महाअवसर पर कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अंत से सुनिएगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इमरजेंसी मूवी जैसा कि लग रहा था कि भाई अब वो कंगना रनावत जो है बीजेपी में है, किस सोच से बनाई होगी, कैसी होगी। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि इस मूवी को कंगना ने किसी राजनीतिक रूप से नहीं रंगा है। इस मूवी को ये बिल्कुल सच है, 100% जो सच बात है वो ये है कि कंगना ने सिद्ध पूरी तरीके से विशुद्ध रूप से एक व्यवसायी जैसे काम करता है। उसका डायरेक्शन भी, उनकी एक्टिंग के बारे में आगे बात करें। इसका स्क्रीन प्ले लिखा है रितेश शाह ने, स्टोरी, डायरेक्शन और एक्टिंग, इन तीनों का जिम्मा उठाया कंगना रनावत ने। कलाकार बहुत सारे हैं क्योंकि ये पूरी पॉलिटिकल घटना है जैसा कि उस समय पर हुआ इमरजेंसी के दौरान, उससे पहले और उसके बाद के भी कहानी को लेकर के चलते हैं। सबसे बढ़िया चीज जो इस कहानी की है वो ये है कि कंगना रनावत है वो इंदिरा गांधी के रोल में बिल्कुल सटीक है। मतलब अगर इंदिरा गांधी का कोई दूसरा रोल कर सकता है तो मुझे नहीं लगता है कंगना के अलावा किसी के ऊपर ये रोल सूट करेगा। ये तो हो गई कंगना की एक्टिंग की बात, और कंगना ने वास्तविकता में इस मूवी में बहुत शानदार एक्टिंग की है। अगर उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए अगर कोई नेशनल अवार्ड मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में। और सबसे बड़ी चीज जो है इस मूवी की वो है भैया इसके एक्टर्स। अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े जिन्होंने अटल जी का रोल किया है, अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, विशाख नायर जिसने संजय गांधी का रोल किया है, महिमा चौधरी जो इंदिरा की वो खास हैं, सतीश कौशिक जिन्होंने जगजीवन राम जी का कैरेक्टर जो है उकेरा है। भाई ऐसे कई सारे नाम हैं जिन्होंने लाजवाब एक्टिंग की है। ब्रूटल सीन्स हैं। एक और कैरेक्टर इसमें है जो आपको बिल्कुल अचंभित कर देगा, वो है फील्ड मार्शल मानेकशॉ, श्याम मानेकशॉ। भाई मिलिंद सोमन, लाजवाब कैरेक्टर। मैं विकी कौशल को देख के बड़ा खुश था, लेकिन जो मिलिंद सोमन ने किया भाई इस मूवी में लाजवाब है। इस मूवी में जो दो गाने हैं वो गाने कहीं पर भी रोकते नहीं है। सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये बहुत बड़ी कविता थी उस पीरियड की। खुद तो पढ़ा है केवल बुक्स में या पेपर्स में या आर्टिकल्स में, लेकिन इसको एक्चुअली ग्रैंडफादर से और फादर से इमरजेंसी का सुना भी है। तो जैसा सुना था मोर और लेस लगभग वैसा ही मूवी में उकेरा है। कहीं न काला न कहीं सफेद, न कहीं रे न कहीं तू, जो जैसा था वैसा ही कंगना लेकर के आई है। और ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है भाई। कुछ अभी चुचवाएंगे, भौंकेंगे, पिपियाएंगे, ठीक, क्या बहुत बेकार है। सच ये है कि अगर आप भारतीय राजनीति को समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कई धड़े मिलकर के एक साथ सरकार कैसे चला सकते हैं, विपक्ष को कैसे साथ में लेकर के सरकार चलाई जाती है, ये मूवी आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगी। और अगर आपको हिस्ट्री में, इंडियन पॉलिटिक्स में, स्पेशली इंदिरा गांधी के कैरेक्टर में घुसने की इच्छा है तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए। मस्ट वॉच मूवी मैं कहूंगा ईच एंड एवरी वन, और खासकर उन लोगों से जो अभी 2000 के बाद की पैदावार हैं, यानी कि जो आप समझ रहे हैं ना, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ही अपना खुदा मानते हैं, उनको ये मूवी अवश्य देखनी चाहिए। तब उन्हें पता चलेगा कि वास्तविकता में क्या हुआ था उस समय पर, कैसे पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना,
कैसे स्वर्ण मंदिर में सेना घुसेड़कर किस हद तक इंदिरा गांधी को अपने प्राणों की जो है आहुति देनी पड़ी। यही इंदिरा गांधी पाकिस्तान के टुकड़े करती है तब शेरनी होती है, और वो इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। देखो, मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पॉलिटिकली सबसे सशक्त महिला इंडियन राजनीति की अगर कोई रही है तो वो इंदिरा गांधी है, नो डाउट। अब अच्छा काम हो या बुरा काम हो, जैसा भी लगे जिसको, वो अपनी जगह पर है, लेकिन थी। उसने जहां पर जिस चीज को करना था किया, ना डरी ना झुकी, किया। ठीक है, जहां अच्छा होता है वहीं बुरा भी होता है। इमरजेंसी उसी बुरे समय का एक काला, कड़वा, भद्दा कह सकते हैं, ऐसा ब्रूटल सच है जो भारत के इतिहास ने झेला है, आजाद भारत ने झेला है। और यह उसकी कहानी है। किसी एक पूरे कैरेक्टर को लेकर के उसकी पूरी कहानी 2 घंटे 26 मिनट में नहीं परोसी जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती है। इसकी एडिटिंग भी बड़ी शानदार है। सिनेमेटोग्राफी जो है वो उस समय के जिस एरा की मूवी बन रही है उस एरा के कपड़े, चाल चलन, तरीके, मतलब आपको हर चीज वैसी ही मिलेगी। यह सबसे अच्छी बात है। बीजीएम की बात करें तो यार इसका बीजीएम जो है वो इसको निखारता है। बीजीएम ऐसा नहीं है कि जो कहीं पर किसी चीज को रोके। बीजीएम बहुत शानदार तरीके से भाई उन्होंने रखा है कि उस बीजीएम ने इस मूवी के साथ कदम ताल मिला के चल जाए। बहुत बढ़िया, हर एंगल से मूवी परफेक्ट है। अगर मुझे इस मूवी को स्टार देने हो तो 4 आउट ऑफ 5 दे सकता हूं, बिल्कुल 4 आउट ऑफ 5, बिना कुछ सोचे समझे। और फिर कह रहा हूं कि अगर इस मूवी को कोई नेशनल अवार्ड मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वास्तविकता में इन कलाकारों ने और स्पेशली कंगना रनावत ने बहुत शानदार काम किया है। क्यों इतनी जल्दी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गई? अभी उनको इस बॉलीवुड जो पता नहीं क्या क्या परोसे जा रहा है, ठीक, ऐसे बॉलीवुड को, कराचीवुड को अभी कंगना रनावत जैसे क्रिएटिव डायरेक्टर की बहुत जरूरत है। कंगना को मुझे लगता है अपना काम आगे जारी रखना चाहिए। ये मूवी कितना हिट होगी, बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करेगी, इसकी तो भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सच ये है कि यार ये अभी एक साबरमती एक्सप्रेस आई थी, ठीक है, उसका जो भी हुआ, लेकिन वो भी एक काला सच था, सच्चाई थी। और ये मूवी भी ठीक वैसे ही। अगर आप केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, बस्तर, या क्या कहते हैं साबरमती और इमरजेंसी, अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन होगा। तब तक के लिए जय श्री राम।